नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों बारिश का बहुत ही सुहाना मौसम आ चुका है। इस सुहाने मौसम में हमें बारिश के तो मज़े लेने ही है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है, जो कि है इस बारिश का जो पानी है हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग साल भर इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पानी को बचाए कैसे, यानी कि हाउ टू सेव रेन वाटर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अलग अलग तरीके जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हैं, उसको एकदम डिटेल में जानने की कोशिश करेगा और ये जानेंगे कि आप कैसे मददरूप साबित हो सकते हो अपने नेचर के लिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं शहरीकरण से। ज़्यादातर जो आबादी रहती है वो शहरों में ज़्यादा रहती है, और शहरों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही कम जगह रहती है। तो यहाँ पे पानी का हार्वेस्टिंग कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, वो है बोरवेल रिचार्ज। सबसे पहले तो मैं बता दूं, शहरों में बहुत सारी बिल्डिंग्स रहती है, छोटे छोटे मकान रहते हैं या बड़े बड़े लंबे लंबे टावर्स रहते हैं। हर एक में बोरवेल ज़रूर करते हैं लोग। बोरवेल का इस्तेमाल क्या होता है, गवर्नमेंट से जो पानी आता है वो पूरता नहीं है, तो जनरली फ्लश वाटर या धोने के लिए हम लोग बोरवेल का यूज़ करते हैं। तो बोरवेल में होता क्या है, जो ट्रक्स वगैरह आपने इस टाइप की देखी रहेगी, ये ज़मीन में बहुत ही गहराई पे खड्डा करता है। इस खड्डे के अंदर सबमर्सिबल पंप को डाला जाता है। जो ज़मीन के अंदर जो पानी मौजूद रहती है वो सबमर्सिबल पंप के ज़रिए बाहर लाके हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको हम बोलते हैं बोरवेल। हम लोग इसी बोरवेल का यूज़ करेंगे ज़मीन के अंदर पानी सेव करने के लिए, जमा करने के लिए, वो भी किसका, बारिश का। कैसे, चलिए देखते हैं। तो ये जो मैंने जैसे बताया कि बारिश के दरमियान बहुत सारा पानी हमारा ऐसे ही वेस्ट चले जाता है, तो उसी पानी के अंदर मतलब जो आमतौर पे हमारे बिल्डिंग्स के ऊपर जो पानी गिरता है बारिश के सीज़न में, वो पाइप के ज़रिए हम लोग ज़मीन में छोड़ देते हैं। तो वो ना छोड़ते हुए हम लोग उसको बोरवेल के अंदर छोड़ेंगे। कैसे, देखते हैं। तो हमारा जो बोरवेल का पाइप है, उसके आजू बाजू आपको थोड़ा सा गहरा खड्डा कर देना है। इस खड्डा करने के बाद ये हमारा जो बोरवेल का पाइप है उसको छोटे छोटे छेद कर देना है। उस बोरवेल के पाइप में छोटे छोटे छेद कर देना है। छेद के बाद पूरे छेद के आजू बाजू, इस पाइप के आजू बाजू आपको इस टाइप की जाली लगा देना। आपको मॉस्किटो नेट मालूम रहेगा, वो मॉस्किटो नेट लगा देनी है। मॉस्किटो नेट क्यों लगाते हैं, ताकि जब भी पानी इसके अंदर हम लोग भेजेंगे तो मिट्टी ना जाए, खाली पानी ही इसके अंदर जाए। तो इस तरह से पूरी जाली से उसको ढक देना है। नेट लगाने के बाद उस पिट के अंदर, उस जो गड्ढे के अंदर, आपको पहले तो बड़े बड़े कंकड़, उसके बाद में जेली स्टोन्स यानी कि थोड़े छोटे साइज़ के कंकड़, उसके बाद में और छोटे साइज़ के कंकड़, फिर आपको चारकोल डालना है, उसके बाद और छोटे छोटे कंकड़ डाल के उस पर रेत डाल देनी है। तो हमारी जो पाइप है, मान लो कि यहाँ पे सब गड्ढे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सब गड्ढे हैं, और यहाँ तक मतलब जहाँ पे गड्ढे हम लोग ने पाइप में छेद किए हैं उसके ऊपर तक थोड़े बड़े स्टोन्स होने चाहिए, फिर छोटे स्टोन, उससे छोटे स्टोन, फिर कोयला और फिर मिट्टी। इस तरीके से पूरे गड्ढे को भर देना है। और आपके घर का जो भी पानी आ रहा है बारिश के दरमियान, वो सारा पानी इस गड्ढे के अंदर छोड़ देना है। तो इसमें दो काम हो गए। क्या काम होगा, आप इस बोरवेल से पानी तो ले ही रहे और साथ में बोरवेल को पानी दे भी रहे हो बारिश के मौसम में। तो इस तरह से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो हमारी बारिश का पानी है उसको सेव कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जो कि जनरली गांव खेड़े में जनरली ज़्यादा यूज़ करता है, वो है रिचार्ज पिट। ये सस्ता अच्छा टिकाऊ तरीका है रिचार्ज पिट। कैसे, देखते हैं। तो आपके गांव के आजू बाजू जो छोटे छोटे घर्स रहते हैं, उसके आजू बाजू ऐसे छोटे छोटे गड्ढे कर लीजिए। इस गड्ढों में हम लोग पूरी तरह से, मतलब ये समझो एक मैंने गड्ढा किया हुआ है और यहाँ से जो आने वाला पानी है उस गड्ढे में जाएगा, फ्लो इस गड्ढे में आए पूरे ज़मीन का। इस तरीके से आपको ज़मीन का चुनाव करना है और वहाँ पे ऐसा छोटा गड्ढा करना है। इस छोटे गड्ढे के अंदर आप देख पा रहे हैं इस टाइप का गड्ढा किया है और मैंने इनलेट दे दिया है, यानी कि इसके अंदर पानी आए बारिश का, ऐसा हम लोग ने किया हुआ है। इस गड्ढे के अंदर आपको पहले तो नीचे बड़े बड़े कंकड़, फिर चारकोल, फिर उसके ऊपर मिट्टी और छोटे छोटे कंकड़ डाल लीजिए, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। छोटे छोटे ऊपर कंकड़ रहेंगे, उसके नीचे मिट्टी रहेगा, उसके नीचे कोयला रहेगा, उसके नीचे बड़े बड़े थोड़े से मोटे पत्थर रहेंगे। तो ये क्या होगा, एक नेचुरल रिचार्ज प्रोसेस हो जाएगा। मतलब जो भी ग्राउंड लेवल का जो पानी है, जो ऐसे ही बह जाता है पानी ज़मीन का, वो ज़मीन का पानी बारिश के मौसम में पानी अंदर डालेगा, इस गड्ढे में आएगा और इस गड्ढे के ज़रिए ज़मीन के अंदर वो पानी चला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रिचार्ज पिट। तीसरा, जहाँ पे ज़मीन की हालत बहुत ख़राब है, जहाँ पे बहुत ही कम पानी है ज़मीन के अंदर, वहाँ पे रिचार्ज वेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिचार्ज वेल क्या रहता है, आमतौर पे आपने देखा रहेगा बेंगलोर वगैरह में ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि हमारे जो बारिश का जो पानी है वो ऐसे ही फ्लो हो जाता है।
तो बारिश के पानी को हम लोग एक गड्ढे के अंदर, एक बड़ा सा गड्ढा खोलते हैं जिसको हम लोग रिचार्ज वेल कहते हैं, और उसके अंदर उस पानी को डालेंगे। हालांकि खाली गड्ढे में नहीं, आप खाली रेन वाटर को आप बिल्डिंग के बाजू में भी आप बना सकते हैं ये रिचार्ज वेल। या आप देख सकते हैं ऊपर का जो बारिश का पानी है हमारे पाइप के जरिए रिचार्ज वेल में जाएगा। रिचार्ज वेल में होता क्या है, मान लो कि आप बोरवेल का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपके लिए ये तरीका बहुत अच्छा रहेगा। इसमें होता क्या है, गहरा खड्डा करके उसके अंदर एक बोरवेल का होल कर देने का, जो कि काफ़ी ज़मीन में अंदर तक जाता है। ठीक है, इस गड्ढे के अंदर भी सेम आपको चारकोल, बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी वगैरह डाल देना है। तो बारिश का या आपके घर का जो भी पानी आएगा वो पहले एक गड्ढे में जाएगा, जहाँ पे आपका जो स्थायी कचरा रहता है पानी के अंदर वो वहाँ पे रुक जाएगा, और पानी जो है वो दूसरे गड्ढे के जरिए इस बोरवेल पिट में आएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एयर वेंटिलेशन भी है, और ये पाइप जो है बहुत ही अंदर गहराई में जा रहा है ज़मीन के अंदर। तो ये जैसे ही पानी इसके अंदर आएगा यहाँ पे नेचुरल फिल्टर होगा और इस बोरवेल पाइप की मदद से ज़मीन के अंदर चले जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बोरवेल रिचार्ज भी बोल सकते हैं, या आप उसको रिचार्ज वेल भी बोल सकते हैं। ये काफ़ी बेहतरीन साबित हुआ है बेंगलोर जैसे एरिया में जहाँ पे पानी की ज़्यादा कमी थी। तीसरा जो है सोक पिट। सोक पिट जो है आमतौर पे गांव खेड़े में जहाँ पे टॉयलेट्स तो है लेकिन उसको प्रॉपर ड्रेनेज की सुविधा नहीं है, या बारिश का पानी भी बचाने की कोशिश करना है उसी ड्रेनेज के पाइप के ज़रिए, तो सोक पिट का प्रयोग करते हैं। कैसे, चलिए देख लेते हैं। लेकिन देखने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हालांकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हमारे पास कोर्स नहीं है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, ऑटोकैड जैसे बहुत सारे 60+ कोर्सेस है। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो और मेरी मदद करना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, ये गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप डाउनलोड कीजिए, हमारे कोई भी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए सोक पिट के बारे में देख लेते हैं। सोक पिट में होता क्या है, आपके घरों के आजू बाजू ऐसा गहरा गोलाकार या चौरस खड्डा किया जाता है, और उसमें आप देख सकते हैं ईंट का जो मैनेजमेंट है वो कैसे किया जाता है। ईंट और प्लास्टर, मतलब ईंट जो है एक ईंट छोड़ के एक ईंट लगाई जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपका इनलेट का पानी, यानी कि आपके टॉयलेट या किचन में जो भी काम करते हैं उसका पानी इस गड्ढे में छोड़ा जाता है, और इस गड्ढे के अंदर पहले तो नीचे मिट्टी रहती है, मिट्टी के ऊपर बड़े बड़े कंकड़ रहता है, फिर चारकोल वगैरह डाल के पूरे गड्ढे को फिलअप कर दिया जाता है, और आजू बाजू में हमारे ईंट की दीवार रहती है, और ईंट की दीवार में मैंने बताया छोटे छोटे छेद है। तो जैसे इनलेट का पानी आएगा यहाँ पे नेचुरली फिल्टर होगा पानी, जो स्थायी कचरा रहता है वो यहाँ पे ही रुक जाएगा, और जो पानी रहता है वो यहाँ से ज़मीन के अंदर चले जाएगा, ये चारों तरफ से। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से जब भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको हम बोलते हैं सोक पिट। इसके बाद का तरीका है प्रिकोलेशन टैंक। प्रिकोलेशन टैंक आमतौर पे जहाँ पे खेती का इलाका है या गाँव घर का इलाका है जहाँ पे ज़मीन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे प्रिकोलेशन टैंक का इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रकार का खुला टैंक है। बारिश के दरमियान हम लोग गहरे ऐसे खड्डे कर देते हैं, उस खड्डे के अंदर पानी को जमा होने देते हैं, और जैसे ही पानी जमा हो जाता है तो पानी का नियम क्या है, वो ज़मीन के अंदर धीरे 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 जाता है। तो हम लोग ने गहरा खड्डा कर दिया और पानी को हम लोग ने, पानी का आगे जाने का जो रास्ता है उसको रोक कर एक गहरे गड्ढे में उसको जमा होने देते हैं पानी को, और इस जमा हुए पानी को हम लोग गहराई में जाने देते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर उतरने देते हैं। जिससे क्या होगा, ज़मीन के अंदर जो पानी का लेवल है वो बढ़ना चालू हो जाएगा। जितने भी आजू बाजू में जितने भी कुएं वगैरह रहता है वहाँ पे ज़्यादा पानी लगना चालू हो जाएगा। स्प्रिकुलेशन टैंक में और भी अगर बेहतर करना रहेगा तो जो गहरा खड्डा आपने किया हुआ है अंदर ज़्यादातर बोर्स कर दो। बोर करने पर जो पानी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से ज़मीन के अंदर उतरेगा। उससे क्या होगा, आजू बाजू के जो कुएँ हैं या आजू बाजू के जो बोरवेल्स है उसमें बहुत ही बेहतरीन पानी लगेगा, तो जिसकी वजह से आप साल भर इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद तरीका है चेक डैम, जो कि आमतौर पे आपने देखा रहेगा जहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है वहाँ पे चेक डैम का प्रयोग होता है। मैंने आपको मालूम है कि पहाड़ी इलाका रहेगा तो पानी सड़क के यहाँ से यहाँ आने ही वाला है, पानी की जगह आपको मालूम रहती है। ज़्यादातर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे आपको छोटे छोटे पहाड़ नज़र आएंगे, तो छोटे छोटे पहाड़ से जब ये बारिश आती है तो पानी पूरा बह जाता है। वो पानी को बहने से बचाने के लिए छोटे छोटे ऐसे डैम बना दो, छोटे छोटे दीवार बना दो, जिसको हम बोलते हैं चेक डैम।
चेक डैम से वजह से होगा क्या, पानी रुक रुक के आगे बढ़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से समझो पहले सड़क के जा रहा था पानी, चेक डैम में थोड़ी थोड़ी जगह पे पानी रुकते जाएगा, और थोड़ी थोड़ी पानी रुकने से वजह से ये जो पानी है वो ज़मीन के अंदर चले जाएगा, ज़मीन के अंदर सोखने का काम चालू होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आजू बाजू के जो गांव है वो सारे गांव में अच्छा पानी, या आजू बाजू की जो ज़मीन है वहाँ पे अच्छा पानी का लेवल जो है बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप पानी को प्रिकॉर कर सकते हैं। इसके बाद ये जो बहुत ही कारीगर तरीका है, महाराष्ट्र में काफ़ी सारी जगह पे इसका इस्तेमाल किया गया है, उसको कॉन्टूर टेरेंस बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है, ज़मीन के अंदर या तो पहाड़ी इलाका या जो ग्रामीण इलाका रहता है वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे गड्ढे करना पड़ता है। ये देखिए, ये आपको छोटे छोटे गड्ढे दिख रहे हैं। आमतौर पे पहाड़ी इलाका या जहाँ पे स्लोपिंग रहेगा ना, वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे गड्ढे करिए, कोई भी अलग अलग, मतलब ऐसे लाइन लाइन में आप गड्ढे कर दीजिए, आमतौर पे जहाँ पे पानी का फ्लो रहेगा वैसा। चेक डैम में कैसा होता है कि आपको थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है और परमिशंस का वगैरह का बहुत टेंशन रहता है चेक डैम के अंदर, जबकि यहाँ पे आपको खाली ज़मीन में इस तरह से छोटे छोटे छेद करने हैं, छोटे छोटे गड्ढे करने हैं। ये ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा कारीगर रहेगा, जिसके अंदर बारिश के मौसम में पानी आने पर पानी इस गड्ढे में स्टोर हो जाएगा, और इस गड्ढे में से वो धीरे 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 पानी कहाँ पे जाएगा, ज़मीन के अंदर जाएगा, जिसकी बदौलत क्या होगा, आजू बाजू के जो गांव है सारे गांव में अच्छा पानी मिलना चालू हो जाएगा, ज़मीन के अंदर पानी का लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा। ये है बहुत ही कारीगर मेथड। इसके बाद है हाफ मून वाटर हार्वेस्टिंग। हाफ मून जो है वो बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, खास करके राजस्थान जैसे इलाकों में मैंने देखी हुई ये टेक्नोलॉजी है। इसमें होता क्या है, ज़मीन में ऐसे अंदर आधा चंद्रमा जो रहता है ना, इस टाइप का डिज़ाइन बनाया जाता है। आमतौर पे जहाँ पे पानी फ्लो होता है बारिश के मौसम में, वहाँ पे इस टाइप के आधे चंद्रमा जैसे शेप बनाए जाते हैं, और इस आधे चंद्रमा के शेप में पेड़ों को उगाया जाता है। तो उससे क्या होगा कि जो पानी पहले बह के जाता था आधे चंद्रमा की जगह, पानी वहाँ पे अटक जाएगा। वहाँ पे हम लोग ने, जैसे मैंने बताया कि पेड़ छोटे छोटे उगाना चालू कर देंगे, धीरे धीरे वो पेड़ बड़े होते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि पूरी जो ज़मीन है वो पूरी ग्रीन हो जाएगी, जो पहले बंजर थी। तो इस तरीके से हाफ मून टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा कारीगर मानी जाती है। इसके बाद में आता है इंजेक्शन वेल्स। ये आमतौर पे इंडिया में तो इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फॉरेन में ज़्यादातर यूज़ होता है। यूएस वगैरह में जहाँ पे बोरवेल में भी पानी नहीं लग रहा है, इतना कम हो गया है पानी, वहाँ पे इंजेक्शन वेल्स का प्रयोग करते हैं। ये इंजेक्शन वेल्स में खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है, आमतौर पर गवर्नमेंट ही करती है। होता क्या है, आपका शहरीकरण का जो भी कचरा है, गंदा पानी रहता है ना, उसको एसटीपी के ज़रिए ट्रीट किया जाता है। एसटीपी यानी सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहता है। ये देखिए, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर पहले उस पानी को ट्रीट किया जाता है। वो पानी को ट्रीट करने के बाद एक बड़े से प्रेशर पंप की ज़रिए उस पानी को ज़मीन के अंदर उतार दिया जाता है। ये देखिए, ये पानी जो है वो ज़मीन के अंदर उतारा जाता है, ज़बरदस्ती अंदर पानी के अंदर फ्लश करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि उसके अंदर एक प्रेशर पंप की ज़रिए पानी को ज़मीन के अंदर डालते हैं, जिसकी बदौलत क्या होगा, आजू बाजू का जो बोरवेल्स है, आजू बाजू के जो कुएँ वगैरह में, उसमें ज़्यादा पानी आना चालू हो जाएगा। नेचुरल फिल्टर होके आता है ये पानी, तो ये ज़्यादातर कारीगर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इंजेक्शंस वेल। तो दोस्तों, इतने अलग अलग प्रकार के पानी बचाने की टेक्निक्स है। अभी आप मुझे ये बताओ कमेंट में कि आप कौन सा प्रीफर करोगे ज़्यादा, और आपके लिए कौन सा सही रहेगा, और आप ये चीज़ करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज है, जो कि प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का अपना एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उससे आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। आई होप कि दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप पानी को कैसे बचाओगे, आपको समझ में आ रहेगा। अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।